हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। यहाँ पर हम पब ऑप्शनल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर बात करेंगे। अभी एग्जाम आने वाला है तो इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ये है इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग आपको करनी चाहिए। पेपर 1 की पेपर 2 से इंटरलिंकिंग करो एंड पेपर 2 की पेपर 1 से। तो मान लो आप कोई भी थ्योरी ले रहे हो पब की, इस थ्योरी को आप इंटरलिंक करो कुछ करंट अफेयर्स के साथ, कुछ केस स्टडीज़ के साथ, कुछ थिंकर्स के साथ। थिंकर्स अगर आप कोई भी मेंशन कर रहे हो उसमें थिंकर की बुक या फिर उनका जो भी वर्क है, कोई रिसर्च पेपर है, ये सब मेंशन कर सकते हो। देन उन्होंने क्या कहा था वो आप मेंशन करो, वो किस स्कूल ऑफ थॉट के थे वो मेंशन कर सकते हो। समझ रहे हो आपने क्या किया? बेसिकली आपने एग्जामिनर को ये दिखा दिया कि आपको अपना ऑप्शनल आता है, और जो भी आप कीवर्ड्स लिख रहे हो यहाँ पर, करंट अफेयर्स इंक्लूड कर रहे हो, केस स्टडीज इंक्लूड कर रहे हो, उसको आपको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में ये बताती हूँ कि हाईलाइट ज़रूर करना। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लो आप 73rd और 74th अमेंडमेंट की बात कर रहे हो। यहाँ पर अगर आप इनके बारे में लिख रहे हो तो आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पर मेंशन करो, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी लिख कर आप यहाँ पर लाइकर्ट की एक थ्योरी है, लाइकर्ट सिस्टम 4। अगर आपने पढ़ा हो जैसे कि लाइकर्ट का मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, तो 4 तरीके के होते हैं ये मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि एक एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव होता है, ये सिस्टम 1 कहलाता है। ऐसी बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव होता है, ये सिस्टम 2 कहलाता है। ऐसी कंसल्टेटिव सिस्टम 3 कहलाता है, और पार्टिसिपेटरी सिस्टम 4 कहलाता है। तो इस तरीके से ये 4 सिस्टम्स है। तो जहाँ जहाँ आपको जो जो दिखे रेलिवेंट वो ऐड कर देना। हालांकि पार्टिसिपेटरी वाला अब आप याद करके रख लो, जैसे कि पार्टिसिपेटरी वाला सिस्टम 4 है। ये जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए जहाँ पर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करनी है, वहाँ पर लाइकर्ट सिस्टम 4 ब्रैकेट में मेंशन कर देना, इजी हो जाएगा। तो बेसिकली इनका सिस्टम ये था। लाइकर्ट कहते थे कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बहुत इफेक्टिव फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट है सारे सिस्टम्स में से अगर देखा जाए, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग और गोल सेटिंग वगैरह ये सब चीज़ें प्रमोट करती है, और इन्फॉर्मेशन वगैरह आपकी शेयर हो जाती है। ये सब चीज़ें बोली गई हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, ये सब आपको पता कैसे लगेगा? क्योंकि अभी तो आपको सुनने में लग रहा होगा कि यार ये क्या है, ये कैसे पता लगेगा हमें, इंटरलिंकिंग कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब मैं आपको कोई रैंडम टॉपिक दूंगी, उसको बोलूँगी इंटरलिंक करके बताओ। तो एग्ज़ाम में बैठ के आप सोचो इमीडिएटली ये सब करना, इंटरलिंकिंग करना सोच कर बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज टाइम कम रहता है। तो इसका ना एक तरीका होता है। आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक लेना है पहले तो सिलेबस का। आप टॉपिक लोगे और उस टॉपिक के लिए PYQs को पढ़कर एक फॉर्मेट बना लो। पहले से ही एक रेडीमेड फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो, ठीक है। PYQ से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कौन सी थीम्स आ रही हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वेटेज क्या है क्वेश्चंस का कि इन टॉपिक में से ज़्यादा आ सकता है। तो पहले मैं ये कर जाती हूँ, और बाकी के सारे टॉपिक जो हैं एंड के लिए छोड़ देते हैं। आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव रीडिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या है, आपको एक फॉर्मेट बना लेना है। टॉपिक्स पहले उठाओ सिलेबस के, PYQs रेफर करो, उससे आपको ये पता लग जाएगा, क्वेश्चंस पता लग जाएंगे, टॉपिक्स पता लग जाएंगे, उसमें एक फॉर्मेट बनाना है। ओके, जैसे अगर मान लो अर्बन प्लानिंग के ऊपर कोई टॉपिक है, अर्बन प्लानिंग का, या उसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, या फिर मान लो अभी स्मार्ट सिटी के ऊपर, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन तो आते ही हैं। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के ऊपर, स्पेशली पेपर 2 में स्मार्ट सिटीज़ मिशन के ऊपर या फिर अर्बन प्लानिंग के ऊपर मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें आप मैरी पाकर फॉलेट का, आप यहाँ पर उनकी एक थ्योरी है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड मैनेजमेंट, ये इनकी थ्योरी आप इंटरलिंक करके यहाँ पर बता सकते हो। ये क्वेश्चन को किस तरीके से हमने ऐसे इंटरलिंक कर दिया, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि PYQs रेफर करके रेडीमेड आंसर्स लिख लो। रेडीमेड आंसर्स ही चाहिए आपको, ये ध्यान रखना। हर आप कहीं भी किसी से भी बात कर लेना, कुछ भी आप देख लेना, आंसर्स रेडीमेड होते हैं ना, बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें। क्योंकि एग्ज़ाम में आप ये समझो आपके पास कितनी कितनी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन की डिमांड समझनी है। एग्ज़ाम में पहला चैलेंज ही आता है, हमें समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कभी कभी वो मिस भी हो जाता है। तो ना आराम से क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा टाइम दे देना। फिर आपको टाइम पर भी कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा पेपर, जिसमें से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर ध्यान देना। क्योंकि आप कोई क्वेश्चन कितना भी अच्छा लिख दोगे ना,
फिर भी फुल मार्क्स मिलने उसमें बहुत ही मुश्किल है, वो तो नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसी वजह से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता, फिर भी थोड़ा बहुत भी लिख के आते हो, आधा नंबर मिलने का एक चांस हो जाता है ना। क्वेश्चन अगर बहुत लंबा है उसको तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करो, सो दैट ईजिली समझ में आएगा। फिर आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना होता है एग्जाम में, वो भी मेंटेन करनी है। आंसर का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा, ठीक है, हाईलाइट वगैरह भी करना पड़ेगा। ये आपका आंसर अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ना इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो ऐसे में आंसर्स पहले से ही रट कर जाओगे तो ईजी हो जाएगा। अब इसमें आपका पार्ट आएगा एक करंट अफेयर्स का। मान लो मैं बात करती हूँ आपसे करंट अफेयर्स की, कि इसको किस तरीके से करना है। अब करंट अफेयर्स हो गए, या कोई करंट वर्किंग सिविल सर्वेंट है जिनकी कोई पॉलिसी मान लो फेमस है, या उनके द्वारा लाए गए कुछ चेंजेस हैं, तो उनकी ऐसी केस स्टडीज़ को आप अपने आंसर में ऐड कर देना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक सिविल सर्वेंट है, अनिल स्वरूप का पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड इंक्रीमेंटलिज्म का एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन करना। तो अनिल स्वरूप बेसिकली एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रहे हैं, उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है कोल एलोकेशन रिफॉर्म्स लाने में, एंड देन कोल एलोकेशन रिफॉर्म्स में, एंड देन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में। तो यहाँ पर उनका काफ़ी अच्छा अप्रोच रहा था पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ग्राउंड लेवल चैलेंजेस को बेसिकली उन्होंने एड्रेस किया। तो बेसिकली उन्होंने ओवरऑल क्या किया, इंक्रीमेंटल चेंजेस लाए ताकि गवर्नेंस इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ पर आप इंक्रीमेंटलिज्म का एग्जाम्पल दे सकते हो, और थ्योरी वाइज आप लिंडब्लॉम की थ्योरी है इंक्रीमेंटलिज्म की, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो गया, एक होलिस्टिक आंसर बन गया। ऐसे ही कुछ और आप लोग मेंशन कर सकते हो, जैसे कि मान लो आप मेंशन कर देना नंदन नीलेकनी को मेंशन कर देना। यहाँ पर उनका काफ़ी अच्छा खासा रोल रहा है आधार प्रोजेक्ट के लिए, तो डिजिटल टूल्स को कैसे यूज़ करना है पब्लिक मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पर उनका पब्लिक मैनेजमेंट थ्योरी का आप एग्जाम्पल दे देना। ई गवर्नेंस भी आ सकता है, बट ज़्यादा जो है वो पब्लिक मैनेजमेंट थ्योरी का आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें आप और मेंशन करना टीएन सेशन को मेंशन करना। अब आप बोलोगे मैं इमीडिएटली सोच के सब बताऊं आपको, तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल है। मान लो अभी ये एग्ज़ाम ही है और इसमें आप बोलो इमीडिएटली बताओ इतने सारे एग्जाम्पल, पॉसिबल नहीं है ना। वो चीज़ आपको पहले से प्रिपेयर करना होता है। अब क्या बार बार लेक्चर्स लेके वो हैबिट हो गई है, टॉपिक्स पता है, थिंकर्स पता है, वो है, बट आपको ऐसी हैबिट कैसे होगी, बार बार लिख के प्रैक्टिस करके। तो सेम ही तो है यहाँ पर, हम लोग क्या कर रहे हैं कि पढ़ा के और प्रैक्टिस करके कर रहे हैं, वहाँ पर आपको लिख के प्रैक्टिस करके करना है। बात सेम ही है, यहाँ पर भी मैं आपको लिख के ही सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो इन दी एंड आपको आएगा प्रैक्टिस से ही। तो आप टीएन सेशन का एग्जांपल दे सकते हो कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं इंडिया के, उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और रूल्स पर काम किया था, और जिससे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एनफोर्समेंट उन्होंने कराया था। तो बेसिकली ओवरऑल उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया था और ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनॉमी लेकर के आए थे। ये सारी चीज़ें आप उनके बारे में मेंशन कर सकते हो। तो ओवरऑल इनके लिए आप ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनॉमी की थ्योरी और ई गवर्नेंस ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। गुड गवर्नेंस मेंशन कर देना। ओके, ऐसे ही एक और है ई श्रीधरन, इनकी थ्योरी आप मेंशन कर देना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पब्लिक चॉइस थ्योरी मेंशन कर देना। पब्लिक चॉइस थ्योरी ये मेंशन करना आप इनका। इसमें क्या है कि इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं वैसे, अगर किसी को नहीं पता तो। दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट को लीड किया था उन्होंने, तो एक बेंचमार्क था ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट के लिए। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को मिनिमाइज़ किया, फिर टाइमलाइन पर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट दिखाती हैं, कैसे आपने एफिशिएंट मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स लेकर के आए पब्लिक प्रोजेक्ट्स में, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हो। अब थिंकर्स जब आप ऐड कर रहे हो तो उसमें उनकी बुक का नाम, स्कूल ऑफ थॉट, ये सब ज़रूर ऐड करना। अगर हो सके तो ये भी ऐड कर सकते हो कि जैसे वो बिहेवियरल थिंकर है या क्लासिकल थिंकर है, इस टाइप से आप ऐड कर सकते हो। तो ओवरऑल ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे आपको थ्योरी वाले पार्ट को
करंट अफेयर्स के पार्ट के साथ लिंक करके बताना है, तो आपका आंसर बहुत ही हॉलिस्टिक, बहुत ही अच्छा बनेगा। और हाईलाइट करना ये सब चीज़ें, क्योंकि यही तो आपके पूरे आंसर की मेहनत है जो आपने की है, और यही चीज़ें आप हाईलाइट करके ना दिखा सकते हो। और एक और चीज़ है, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पॉइंटर्स में लिखना है आंसर या पैराग्राफ में लिखना है। तो देखो GS2 की अगर आप बात करते हो, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी सिमिलर टू GS2, तो टॉपिक्स काफ़ी सिमिलर हैं। तो आपको GS2 में अगर आप मेंस में लिख रहे हो, उसमें तो 100% पॉइंटर्स में मेंशन करो, बहुत अच्छा रहता है। बट अगर आप ऑप्शनल की बात कर रहे हो ना, पब एड की, तो उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिक्स्ड अप्रोच रखनी है। कहीं कहीं तो आपका पॉइंटर्स में जाएगा, कहीं कहीं आपका पैराग्राफ्स भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है, उसमें आप इंट्रो दो, एक पैराग्राफ में 2 से 3 लाइन में इंट्रो हो सकता है, कंक्लूजन भी आपका एक पैराग्राफ में 2 से 3 लाइन में हो सकता है। अब जो आप बॉडी मेंशन कर रहे हो इसकी, तो बॉडी में आपको क्या करना है बेसिकली, मान लो आप एक थ्योरी लिख रहे हो, उसको तो आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया। अब मान लो इसका एग्जाम्पल देना है आपको, तो एग्जाम्पल यहाँ लिख के उसको पॉइंटर में लिख दो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मिक्स्ड अप्रोच रखनी है। तो कुछ जगह पॉइंटर पैराग्राफ हो सकते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप इनफैक्ट पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो, रिग्स मॉडल में आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, और भी तरीके के टॉपिक्स हैं आप ड्रॉ कर सकते हो। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको डायग्राम्स वगैरह मेंशन करने हैं। आप यहाँ पर इतना भी रख सकते हो, पॉइंटर्स, पैराग्राफ, एग्जाम्पल पे फोकस करो। आंसर सिंपल होना चाहिए, बहुत भारी वर्ड्स नहीं होने चाहिए उसमें। सिंपल, बहुत अच्छा आंसर लिखो जो आपके लिए भी समझने में आसान हो और सामने वाले को भी इजीली समझ में आ जाए, सीधा उसकी नज़र पड़े आपके कीवर्ड पर, उसको पता लग जाए कि आपको आता है। दैट्स इट, वही रिक्वायरमेंट है। और कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लेना, अगले लेक्चर में मैं ज़रूर आंसर कर दूंगी।